प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी के चैप्टर 2 यानी लहासा की ओर कहानी के अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। तो यदि अभी तक आप लोग भाई उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके देख लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे आंसर मैंने अपने शब्दों में लिखे हैं, बहुत ही सरल शब्दों में लिखे हैं, जो आपको एक बार ही वीडियो देखने से याद हो जाएंगे। इसे बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, मात्र आप वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि जब उन्होंने दूसरी यात्रा किया तो उस समय वो भद्र वेश में थे। वो भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। आखिर क्यों? यानी कहने का मतलब कि जब वो थोंगला के पहले के यानी आखिरी गांव में, यानी थोंगला के जस्ट नज़दीक वाला जो गांव था, वहां पर वो पहुंचे तो भिखमंगे के वेश में थे, लेकिन फिर भी उनको रहने के लिए बढ़िया जगह मिल गई। लेकिन जब वो दूसरी बार यात्रा कर रहे थे तब वो भद्र वेश में थे, यानी अच्छे वेशभूषा में थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अच्छी जगह नहीं मिली रहने के लिए। आखिर क्यों? ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी ठहरने के लिए उचित स्थान पा गया। आखिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुमति लेखक का मित्र था। सुमति यानी जो उनके साथ में गए थे वो लेखक के मित्र थे, और तिब्बत में उनका लोगों से अच्छा संपर्क था, अर्थात बहुत ज़्यादा उनकी जान पहचान थी, जिससे जब वो पहली बार यात्रा में गए थे तो उनके साथ सुमति थे, और उन्हीं की वजह से उनको क्या हुआ कि रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई, भले ही वो भिखमंगे के वेश में थे। जबकि दूसरी यात्रा जब वो कर रहे थे तो दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र वेश में था, परंतु वह उस गांव के लोगों के लिए अपरिचित था, इसलिए उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्योंकि भाई दूसरी बार तो सुमति उनके पास थे नहीं, और उनकी जान पहचान भी इतनी नहीं थी कि उनको रहने के लिए बढ़िया जगह मिल सके, और पहली बार सुमति की वजह से उनको बढ़िया जगह मिल गई थी रहने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। ठीक है, यानी उस समय जो तिब्बत था उसमें हथियार वगैरह का कोई भी नियम कानून नहीं था, जिसकी जो इच्छा हो वह औजार लेकर के चल सकता था। तो ऐसी स्थिति में यात्रियों के लिए कैसा खतरा बना रहता था? तो उत्तर में लिखेंगे कि उस समय तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था, जिसके कारण यात्रियों को डाकू और लुटेरों का भय बना रहता था। हर कोई पिस्तौल, बंदूक आदि हथियार रखता था, जिससे निर्जन स्थानों पर यात्रा करना खतरनाक था। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। ठीक है, तो जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उत्तर में लिखेंगे कि यात्रा के दौरान लेखक को घोड़ा बहुत अच्छा नहीं मिला, बहुत बेकार घोड़ा मिला। उनका घोड़ा सुस्त था एवं धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, साथ ही लेखक रास्ता भी भटक गए थे और दूसरे रास्ते में चले गए, जिससे वह अपने साथियों से और भी ज़्यादा पिछड़ गए। ठीक है, करीब 1-1.5 किलोमीटर चले गए, और जब उनको पता चला तब वहाँ से फिर मुड़े। इस वजह से जो है भाई वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास आखिर क्यों नहीं किया। यानी पहली बार जब सुमति अपने यजमानों मतलब जाने पहचाने लोगों से मिलने जाना चाहते थे तो लेखक ने उनको रोक दिया, परंतु जब वो दूसरी बार गए तो आखिर उनको लेखक ने क्यों नहीं रोका। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका, क्योंकि अगर वह जाता तो उसे बहुत समय लग जाता, जिससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे, यानी उनका दिमाग किताबों में लग चुका था और वो उसी को पढ़ना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने सोचा कि ये चले भी जाएंगे तो 7-8 दिन में आएंगे, तब तक मैं इन सारी किताबों को अच्छे से पढ़ लूँगा। ठीक है, परंतु वो गए तो ज़्यादा दिन नहीं लगाए, बहुत ही कम समय में लौट आए। ठीक है, अब देखते हैं भाई अगला प्रश्न। यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो उत्तर में लिखेंगे यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला नंबर,
उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। भारतीय लोगों को तिब्बत जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उन्हें मतलब लेखक को भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी थी। ठीक है। दूसरा लिखेंगे कि लेखक को डांडा थोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। ऐसी जगह जो डाकुओं का डेरा था, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे चोर डकैत रहते थे, ऐसी खतरनाक जगह को भी लेखक पार करके गए, ऐसा रिस्क भी उनको हुआ। ठीक है। तीसरा नंबर लिखेंगे कि लंकोर का रास्ता तय करते समय वो रास्ता भी भटक गए और इस वजह से वो अपने साथियों से भी बिछड़ गए। तो ये कुछ कठिनाइयाँ थी। कठिनाइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखना भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे कि ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर हम कह सकते हैं। भाई देखो, जनरली प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि आप इस यात्रा वृत्तांत को पढ़े हैं तो आप क्या जान पाएँ, आखिर तिब्बत के बारे में आप क्या जान पाएँ कि उस समय तिब्बत के लोग कैसे थे, किस तरीके से, कैसा उनका रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति थी, ये सब चीज़ें आपको बताना है। ठीक है। तो भाई लिखेंगे कि ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई उस समय के तिब्बती समाज में जात पात वगैरह नहीं था। क्योंकि देखिए, जो भी जाता था अगर उनको कह देते कि आप चाय बना दो तो वो आपकी चाय बना देते थे, या फिर वो खुद कह देते थे आप ही चले जाइए बना लीजिए, है ना। यानी कहने का मतलब वहाँ पर जात पात वगैरह, छुआछूत जैसी भावनाएं नहीं थी। ठीक है। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। वे अपरिचित व्यक्ति को अपने घर में आने दे सकते थे, लेकिन हाँ भाई, चोरी के भय से भिखमंगों को घर में नहीं घुसने देते थे। वो भिखमंगे लोगों को अपने घर के अंदर नहीं जाने देते थे, चोरी की वजह से। ठीक है, चोरी के डर की वजह से। तो बस आप इतना आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है भैया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हम आ चुके हैं 7वें क्वेश्चन पर, लेकिन अभी तक आप लोगों में से कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सरल शब्दों में करवा दूंगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। ठीक है। यानी लेखक जब बोले कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, तो इस लाइन का मतलब क्या है जनरली। ठीक है। तो इस लाइन का मतलब है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गए, या फिर लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चले गए, या फिर लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थीं, या फिर पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो जनरली इसका अर्थ है कि लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गए थे। ठीक है। उनका मन पुस्तक पढ़ने में लग गया था और वो चाहते थे कि उनके मित्र सुमति जो हैं वो अपने यजमानों से मिलने चले जाएं, जिससे वो बहुत दिनों तक पुस्तकें पढ़ते रहें। ठीक है। तो आपका का नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ से मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।